हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को रामविलास स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच मैं वीडियो अपलोड कर पाया हूँ। कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था और आज से ये वीडियो जीएस के जितने भी सेक्टर हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सभी से मैं मल्टीपल क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के सामने बराबर वीडियो अपलोड करते रहूँगा। आइए आज ज्योग्राफी का कुल 30 प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण है। आइए इसका आज हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है दुनिया में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल कितना स्थान रखता है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार पहला देश देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश आपका रूस है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश रूस है, जबकि भारत का स्थान 7वां है। बात करें हम जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो जनसंख्या के अनुसार पहला देश है जो चीन है और दूसरा आपका भारत है। लेकिन ये यूएन का एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बताया गया था कि जनसंख्या का जो नई रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि जनसंख्या के अनुसार हमारा देश भारत विश्व का पहला जनसंख्या वाला देश बन गया है। लेकिन ये जो रिपोर्ट दिया गया है जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान, ये 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का स्थान ये दूसरा है, जबकि यूएन के वर्तमान में एक रिपोर्ट जारी हुआ था उसमें से भारत का स्थान पहला दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर कुल 24 घंटे में पूरा करता है। कितने देरी में? 24 घंटे में। आगे अगला है कि सूर्य का उदय सबसे पहले भारत के किस राज्य में होता है? तो सूर्य का उदय भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है। भारत के किस राज्य में होती है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में जो है पहुंचती है गुजरात में। सबसे बाद में उदय कहाँ होती है? गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में टोटल 2 घंटे के समय का अंतर हो जाता है। कितने देरी का? सबसे बाद में जो उदय होते हैं वो कहाँ होते हैं? गुजरात में, या सबसे पहले अरुणाचल में। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अगर हम बताने की कोशिश करें कि एक छोटा सा मैप को समझिएगा, बस थोड़ा सा बस समझ लेना है आपको। ये पूर्वी राज्य है और ये पश्चिमी राज्य है। पूर्व में आपका उत्तर पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है आपका ये गुजरात। यही कारण है कि सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद सूर्योदय होता है गुजरात में। जबकि हम देश की बात कर लें तो देश में सबसे पहले सूर्योदय होती है जापान में। कहाँ होती है दोस्तों? जापान में होती है। इसीलिए जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। आगे नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तो नीलगिरी पर्वत आपका तमिलनाडु में है। राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु। राज्य पूछेगा तो कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु में है। और इसमें क्या किया गया है कि पर्वतों का नाम ही दिया गया है, जिसमें कि नीलगिरी पर्वत जो है पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दक्षिण में स्थित है आपका कौन? ये नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। जबकि हम देखें पूरे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। कौन है? अनाईमुडी। ये भी अनाईमुडी किसका हिस्सा है? ये भी पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। तो ये ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। बात करें हम अमेजन की, तो अमेजन विश्व की सबसे
चौड़ी नदी में से एक जाना जाता है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछेगा तब अमेजन हो जाएगा। अब लंबी पूछेगा तब नील नदी होगा। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील, और ये इसका मुहाना बनता है भूमध्य सागर में, यानी भूमध्य सागर में जाके गिरती है। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। मिस्र की को ही इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। जबकि यांगत्से की बात करें, यांगत्से जो है, यांगटीसी भी इसको कहते हैं, ये चीन की महत्वपूर्ण नदियां हैं। मिसिसिपी ये अमेरिका में बहने वाली नदी है, ये ध्यान रखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार पूर्ण गोल नहीं है दोस्तों। पृथ्वी का आकार ना तो पूर्ण गोल है, ना पूर्ण चौकोर। चौकोर तो है ही नहीं, ये जो है चपटा गोलाभ है, जिसको हम लोग जियोड आकार का भी कह देते हैं। इंग्लिश में जियोड कहते हैं, ठीक है। जियोड आकार, या फिर इसी को हिंदी में कहा जाता है चपटा गोलाभ आकार का। अर्धगोलाकार भी नहीं है, ना पूर्ण गोल है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड आकार का है, या फिर चपटा गोलाभ आकार का है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य के मासिनराम में होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय राज्य के मासिनराम में होती है, जो चेरापूंजी के पास ही मुख्य रूप से मासिनराम में ये सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है राज्य पूछेगा तब? मेघालय। मेघालय की ही 3 प्रमुख ये पर्वत है, कौन? गारो, खासी, जयंतियां। गारो, खासी, जयंतियां। आगे पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी की सतह का कितना परसेंट जल है? तो 71% जल है। और स्थल भाग कितना है? तो 29%। 29% जल है और 71%, 29% स्थल है और 71% जल है। आगे और जो जल है पूरे पृथ्वी का, उसके 97% खारा जल है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और दूसरा में आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। जबकि हम अगर बात करें जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। और अपना बिहार का राज्य का बात करें तो बिहार का स्थान तीसरा है। पहला स्थान यूपी है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान बिहार है। आगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका दोस्तों ये प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है, और तीसरा कौन सा है? हिंद महासागर है, और फिर चौथा आर्कटिक महासागर है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। आगे अगर इसी में और क्वेश्चन ढूंढना चाहें हम, तो प्रशांत महासागर की सबसे ये गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर, ये ध्यान में रखेंगे। जबकि हिंद महासागर का है सुंडागर्त, ये सब ध्यान में रखेंगे, सबसे गहरा बिंदु। अगला ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल आपका ये ताजमहल सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, ताजमहल है कहाँ? तो आपको पता रहना चाहिए आगरा में है। और आगरा किसके किनारे बसा हुआ शहर है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यानी आगरा, दिल्ली, ये सब यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और ये इसीलिए ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। और अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल बनाने वाले कौन थे? शाहजहां। ताजमहल बनाने वाले शासक कौन थे? शाहजहां थे। किनकी याद में बनाई थी? अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनाया गया था। आगे ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? भूकंप से, प्रदूषण से, वैश्विक तापन से, चक्रवात से। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध दोस्तों ये है आपका वैश्विक तापन से। किससे है? वैश्विक तापन से। ग्रीन हाउस का
संबंध किससे है? वैश्विक तापन से है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे, भारत की उत्तरी सीमा किस पर्वत से बनी है? भारत की उत्तरी सीमा, ये देखिए, मान लिया जाए कि ये भारत है, भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से बना हुआ है, यानी हिमालय पर्वत से बनी हुई है। उत्तर, सबसे उत्तर की बात करें हम, तो सबसे उत्तर में हिमालय है, हिमालय। दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में कौन है? हिंद महासागर से सीमा इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर पड़ जाती है, और इधर आपका स्थलीय देश है पाकिस्तान, इस साइड देखेंगे बांग्लादेश है, ऊपर में भूटान है, नेपाल है, चाइना है, यहाँ नीचे में यहाँ पर लटका हुआ श्रीलंका है। तो सबसे उत्तरी सीमा प्राकृतिक रूप से कौन सा है? तो हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट की चोटी है, जो 8,850 मीटर की ऊंची है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी में से जाना जाता एक है। आगे, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जैसे महादेश के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि कुल कितने महादेश हैं पृथ्वी पर? 7 महाद्वीप या महादेश हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? पहला है एशिया, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महादेश है। दूसरा में देखा जाए तो अफ्रीका है, तीसरा में देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर पांचवा में है आपका ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अब फिर छठा में है ऑस्ट्रेलिया, अब फिर है आर्कटिक। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे, ऊंट को किस क्षेत्र का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को मरुस्थलीय क्षेत्र का जहाज कहा जाता है, ऊंट को मरुस्थलीय क्षेत्र का जहाज कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान द्वीप है। कौन सा है? अंडमान द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? अंडमान द्वीप है। कौन है? अंडमान द्वीप, अंडमान द्वीप, अंडमान द्वीप। कौन सा द्वीप है? अंडमान द्वीप। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। मान लिया जाए कि ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्रह कहते हैं। जिसमें से पहला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये है 8 उपग्रह, कुल 8 ग्रह हैं। कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। जिसमें से सबसे नजदीक देखा जाए तो कौन सा है? बुध है। बुध को हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। फिर है शुक्र, शुक्र को वीनस कहते हैं। फिर है पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। और मंगल और बृहस्पति के बीच ही छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जिसे हम लोग एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। और सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह है, और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून या वरुण ग्रह। आगे, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? तो मानसून भारत में दक्षिण पश्चिमी दिशा से प्रवेश करती है। किस दिशा से? दक्षिणी पश्चिमी दिशा से प्रवेश करती है। आगे, सबसे पहले मानसून का जो प्रभाव पड़ता है कहाँ? केरल में 3 जून के आसपास में पड़ता है।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी, अभी तुरंत हम जिक्र किए थे एक क्वेश्चन में, जो बताया गया था भारत के उत्तर में कौन सी सीमा बनाती है, तो हिमालय पर्वत। उसमें हम बताए थे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चोटी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो 8,848 या तो कहीं पर 50 भी मिलता है, ये ध्यान में रखेंगे। इतना मीटर ऊंची है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि हम बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा K2। क्या होता है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की है। जबकि इसका आंसर क्या होगा माउंट एवरेस्ट। मैं डिटेल बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो K2 कहेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, लेकिन ये पूर्णतः जो अभी भारत के अधिकार में ये क्षेत्र नहीं है, ये लद्दाख में पाया जाता है, जो पीओके के एरिया में है। लेकिन कह देगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तब आंसर हो जाएगा कौन कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। जबकि माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तब भी आपका माउंट एवरेस्ट की चोटी ही होगी। लेकिन कहेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और जब कहेगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तब हो जाएगा कंचनजंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो रही होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनका जवाब अवश्य दूंगा। आगे, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है। पृथ्वी का ऋतु का कारण, सबसे पहले पृथ्वी से जुड़ी हुई बातें हैं, और ये जो कारण बनेगी ये पृथ्वी के कारण होगा। जबकि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, पहला सूर्य की गति है, तो सूर्य से कोई संबंध नहीं। तीसरा देखेंगे चंद्रमा से कोई संबंध नहीं है। चौथा में बादल के घनत्व से ऋतु का कोई संबंध नहीं। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि पृथ्वी में ऋतु का जो परिवर्तन होती है, ये पृथ्वी के झुकाव के कारण होती है। आगे, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। हम इसका भी जिक्र किए थे जब क्वेश्चन आपका आया था कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो उस समय हम बताए थे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य का है, तो ये हो जाएगा कौन यूपी यानी उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान बिहार। आगे, कौन सी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा, क्वेश्चन की कुछ कीवर्ड हैं, इस कीवर्ड को ध्यान में रखेंगे कि दक्षिण भारत की गंगा, तब हो जाएगा क्या आंसर गोदावरी। लेकिन यही दक्षिण दक्षिण की क्वेश्चन पूछा है, कौन किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तब इसका आंसर क्या हो जाता कावेरी। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा, तब हो जाएगा गोदावरी। जो गोदावरी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है गोदावरी। और ये गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकम नामक पहाड़ी से निकलती है। बात करें हम नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो अरब सागर के खंभात के खाड़ी में जाकर गिरती है। और ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। आगे, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो लाल ग्रह ये मंगल कहलाता है। लाल ग्रह कौन कहलाता है, मंगल कहलाता है। मंगल के दो उपग्रह हैं, कुछ ग्रह के बारे में पीछे भी चर्चा किए थे, अभी चर्चा कर लेते हैं। एक का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। तो फोबोस और डिमोस ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, ध्यान रखेंगे। आगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में, चेन्नई तमिलनाडु में है, कलकत्ता तो समझ ही रहे वेस्ट बंगाल में, और ये महाराष्ट्र में है। एन्नौर बंदरगाह इसके अलावा ये भी तमिलनाडु में है। भूपरपट्टी मुख्यतः किन से बनी है, तो भूपरपट्टी आपका भूपरपट्टी सियाल से बना है।
सियाल, सियाल, सियाल में क्या क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम, ये हो जाएगा बी ऑफ आंसर। तो भूपरपट्टी, भूपरपट्टी को ही क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो पृथ्वी के 3 भाग में विभाजित किया गया है, आंतरिक भाग में क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट जो है सियाल से बना है, यानी कि सीमा, ये सियाल सिलिका और एल्युमिनियम से। दूसरा है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम से। और नीफ है, कोर है, नीफ है यानी निकेल और फेरस यानी कि लोहा से बना है, ध्यान रखेंगे। अगला है थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल आपका भारत के राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और ये देखिए मरुस्थल एरिया है। मरुस्थल किसी विशेष राज्य का नहीं होता है या ना विशेष देश का होता है। मरुस्थल का विस्तार बहुत ज्यादा है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल में से एक है, बड़ा ही मरुस्थल है। और ये राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान, हम जानते हैं कि राजस्थान पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, इसलिए इसका थार मरुस्थल का विस्तार ये पाकिस्तान में भी है। और जो भाग थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, ये पाकिस्तान में है, उसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं? चोलिस्तान के नाम से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, अच्छा, अभी तुरंत हम मरुस्थल से संबंधित एक क्वेश्चन बताए थे, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि अभी तुरंत क्वेश्चन था कि किसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, आप कमेंट में जवाब देंगे। आगे, अगला क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किससे बनती है? कोयला से, जल से, सूरज से, हवा से। देखिए कुछ कीवर्ड होता है क्वेश्चन पकड़ने का। सबसे पहले हाइड्रो लगा हुआ है, और हाइड्रो का अर्थ ही होता है जल। हाइड्रो का संबंध किससे है? जल से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किससे बनेगा? जल से। आगे, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह मात्र एक है, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। कौन सा है? चंद्रमा है। और शुक्र का उपग्रह, इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी शून्य उपग्रह है। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन है? ये चंद्रमा। देखिए ग्रह से संबंधित कई क्वेश्चन है, तो मैं और क्लियर कर देता हूँ। आप जान चुके हैं कि ये क्या है। एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए, ये मान लिया जाए सन है, यानी सूर्य है। सूर्य से जो 4 गो प्रथम ग्रह, उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह। और जो 4 गो बाह्य, 4 बार्थ का ग्रह है, उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आंतरिक ग्रह जो भी हैं, इसमें उपग्रह की संख्या बहुत कम है। उपग्रह की संख्या बहुत कम है, और इसमें उपग्रह की संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें उपग्रह की संख्या बहुत ज्यादा है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, यही कारण है कि बुध का कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक उपग्रह, मंगल का 2 उपग्रह, ऐसे भी ध्यान में रखेंगे। जबकि उधर बृहस्पति और मंगल में कंपटीशन चलते रहता है, 100 का ही उपग्रह का समूह देखा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव, याद रखेंगे। साइबेरिया स्थान आपका रूस में है, ये भी ठंडा ग्रह, ठंडा स्थल है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे। और इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है, और कल फिर मैं अगले अगले दिन अगले वीडियो को अपलोड करूंगा नए सेशन के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।